जय हिंद दोस्तों। ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है ये चैप्टर के अंदर वो ज़रा देखें, क्योंकि सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है 12th क्लास में जाने के बाद रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बताऊं रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर आपको जब भी स्टार्ट करवाऊंगा तो पहले उसका मतलब बताऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, और जो भी चैप्टर हम अभी देखेंगे आगे भी उसका भी पहले मतलब बताएं। क्योंकि बच्चों को जब तक मतलब नहीं पता होता ना, जब तक वो समझ नहीं पाता है और रिवीजन के टाइम पे भी याद नहीं आते कि किस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखना है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा 11th क्लास में सबसे पहले चैप्टर का नाम था सेट। सेट का मतलब हमने क्या देखा, तो डेली लाइफ में हम देखते हैं अंगूर का गुच्छा हो गया, आम का गुच्छा हो गया। अब आम का बोलोगे कि यार ये सर क्या बता रहे हैं आम का गुच्छा। यस, आम का गुच्छा भी होता है। गाँवों में आप जाओ तो देखो छोटे छोटे जो वो केरी होते हैं, तो वो क्या है कि एक साथ गुच्छे में रहते हैं बहुत सारे, तो उसको अपन गुच्छे सेट भी बोल सकते हैं। क्योंकि वो क्या है कि पूरे गुच्छे के अंदर सिर्फ केरी केरी ही है, मतलब कि एक ही फल है। तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट के अंदर अपन ने क्या क्या देखे थे जरा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ए मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी के अंदर एलिमेंट मान लीजिए 3 4। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना चाहते हैं इसमें तो क्या निकलेगा, ए इंटू बी। क्या क्या रिलेशन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, तो 1 का देखिए ध्यान से, 1 का 3 के साथ बन सकता है, 1 का 4 के साथ बन सकता है। ऐसे ही 2 का 3 के साथ बन सकता है और 2 का 4 के साथ भी बन सकता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ भी। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज बन गए। तो इस तरीके की चीज़ों को हमने कब देखा था, 11th क्लास में, बस 1 साल पहले। तो अभी जो 12th क्लास में आपको देखना है, इसमें आपको देखना है कि कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं और कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो पहला जो चैप्टर है ये दोनों ही शब्द पे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं और फंक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला एक्सरसाइज में बताया है आपको रिलेशन के बारे में। तो हम रिलेशन देख लेते हैं। जैसे देखिए, या आप सभी जानते हैं x और y, x और y, ये x है ये y है। यहाँ पे 2 एलिमेंट अगर आपको दे करके रखे हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो इधर वाले को हम बोलते हैं x, इधर वाले को हम बोलते हैं y, और इसी को हम बोलते हैं x को हम बोलते हैं डोमेन। x को क्या बोलते हैं, डोमेन, और y को बोलते हैं रेंज। y को क्या बोलते हैं, रेंज। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में वो जरा हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो ओनली देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, first one is reflexive relation, second one is symmetric relation, सिमेट्रिक रिलेशन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आप लोग एग्जाम में भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, माफ़ कीजिएगा बॉस आप लोग, क्योंकि सेकेंडों में कमेंट हो जाते हैं बच्चों के। तो
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम जरा डीप में देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटिव, और इसके अंदर पहचानते कैसे हैं वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब कि रिलेशन है ए का ए के साथ, रिलेशन ए का ए के साथ, ऐसे ही बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, इस तरीके के रिलेशंस को, इन द सेंस कि अगर हम ऐसा डेली लाइफ के एग्जांपल उठा के देखें तो हमें मिलेगा, घर पे हमने मिरर देखे हैं, कांच देखे हैं, उसके सामने जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे खुद का ही शक्ल दिखता है। तो इसका मतलब वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। कि मान लीजिए आपका नाम ए है और आप कांच के सामने खड़े हुए हैं तो आपको ए ही दिखेगा। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक में ए बी के साथ रिलेशन में है, बी ए के साथ रिलेशन में है, मतलब ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी भी ए के साथ रिलेशन में होगा। देखो, ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी ए के साथ रिलेशन, मतलब कि ये दोनों ऐसा सिमेट्रिक, इट मीन्स कि ए बी के साथ तो बी ए के साथ, ए बी के साथ तो बी ए के साथ, दोनों ही आपस में रिलेशन बनाए। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर हम देखते हैं ए बी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में है और ए सी के साथ रिलेशन में है। मतलब कि ए, यहां ध्यान से जरा देखिए, ए बी के साथ रिलेशन में है, बी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में है, मतलब सी के साथ में है, और बी ए के साथ भी है। तो अगर ये जो बी है वो ए के साथ में भी है और ये बी किसी दूसरे, मतलब कि सी के साथ में भी अगर रिलेशन में है तो ये ए और सी आपस में रिलेशन में भी होंगे। इतना समझ में आया? क्यों? अब देखो, अब हमने इंस्टाग्राम, अभी ये जो मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि भाई मैंने मेरे दोस्त को फॉलो करके रखा है, उसने मुझे फॉलो करके रखा है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे फॉलो किया है, मेरे जो और भी दोस्त हैं उनको नहीं किया। लेकिन होता है ना कि उनको भी नोटिफिकेशन चले जाता है, सजेशन जाता है कि ये आपका दोस्त है, तो क्या मतलब सजेशन में आया, आप चाहो तो आप म्यूचुअल फ्रेंड बना सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो ए बी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में रहेगा, इसका मतलब ए जो है वो सी के साथ भी रिलेशन में होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है, तीन ही ऐसे तो रहते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो टाइप्स रिलेशंस के सिर्फ और सिर्फ तीन हैं, लेकिन लास्ट एक और बता रहा हूं, इक्विवेलेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। एक बार फिर बताता हूं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों ही अगर यहां पे रिलेशंस मिलते हैं देखने को किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी एग्जाम्पल में या फिर किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हो कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई डाउट बॉस?